जय, तुम हमेशा पेपर पढ़ते वक्त इतने सिनिकल क्यों हो जाते हो? वो तो हर वक्त करते हैं। इस देश में हमेशा लूटमार चोरियां होती रहेंगी और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं। और वो भी सिर्फ सिनिकल बातें। अमृता, मैं इस देश के क्राइम सीन पर डिस्कशन नहीं कर रहा था। बस कभी कभी गुस्सा आता है कि यहाँ के लोग इतने इनएफिशिएंट कैसे हो सकते हैं। फिर शुरू हो गए। पापा, क्या आप इस देश के लोगों में से नहीं हैं? अच्छा ये सुनो, ठाकुर दिग्विजय सिंह राठौड़ करोड़पति हस्ती, उन्होंने एक हॉस्पिटल पर गैर जिम्मेदारी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि उनका बेटा जो इसी हॉस्पिटल में 1.5 साल पहले पैदा हुआ था, किसी और बच्चे के साथ बदला गया है। पापा, कोई नई बात बताइए, ये तो मैं बहुत सी फिल्मों में देख चुका हूँ। How terrible! लेकिन उन्हें कैसे पता चला? उन्होंने अपने बेटे का डीएनए टेस्ट करवाया था, जिससे ये पता चला कि जिसे वो अपना बेटा समझ रहे हैं वो उनका खून है ही नहीं। बाप रे, इतना शक्की! ये तो डैडी से भी 2 कदम आगे निकला। ये हमारे साथ होता तो हम कैसे रिएक्ट करते? बेचारा आदमी। लेकिन वो हॉस्पिटल भी कितना इररिस्पॉन्सिबल है। अच्छा क्या उस पर केस डाल दिया? कौन सा हॉस्पिटल है ये? होली एंजल्स। अरे वहाँ तो देव भी हुआ था। अरे हाँ, मुझे इस बात का ख्याल क्यों नहीं आया? क्योंकि याद करने के लिए अकल की जरूरत होती है, जो आपके बस की बात नहीं है पापा। शिट, ओह शिट। क्या हुआ? अमृता, जानती हो दिग्विजय सिंह का बेटा किस दिन पैदा हुआ था? किस दिन? 20 सितंबर। अरे उसी दिन तो देव भी पैदा हुआ था। इसीलिए वो भी मेरी तरह पॉपुलर हो गया है। एग्जैक्टली, देव भी उसी दिन हुआ था और उसी हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड, मतलब ये कि हो सकता है देव हमारा बेटा नहीं है। कैसी बातें करते हो जय? इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, डोंट गेट सो नर्वस, ओके? कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं है ये। उस दिन न जाने कितने बच्चे पैदा हुए होंगे उस हॉस्पिटल में। एंड आई एम श्योर घोटाला उन्हीं के साथ हुआ होगा, क्योंकि मेला देव तो मेला है ना। क्यों? इसमें कोई शक है मामी? अंगूठा। जानती हो अमृता, बचपन में मैं अंगूठा बहुत चूसा करता था, बहुत शर्मीला भी था और डरपोक भी। यानी आप अब तक बदले नहीं हो पापा? तो अमृता समझा करो, हमारा देव तो अंगूठा चूसता ही नहीं और शर्म और डर तो इससे कोसों दूर है। अरे पापा, मैं बेशर्म थोड़ी ही हूँ। मम्मी पर गया। हो सकता है, मगर बेटा अपने बाप से इतना अलग हो ये कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है ये ठाकुर राठौड़ का ही बेटा है। जय, तुम्हारे मन में एक बात घुस जाए तो वहीं पर रहती है। ये अंगूठा नहीं चूसता, इसका मतलब वो हमारा बेटा नहीं। ये क्या लॉजिक है? हो सकता है, मगर मुझे लगता है कि तुम सच्चाई से भाग रही हो। सरफिरी बातें सच्चाई नहीं होती पापा। और मुझे लगता है तुम पागलपन के करीब जा रहे हो। अब मुझे पढ़ने दो। और मेरा भी सर मत खाओ पापा। What baby? मैं तो इस बच्चे से ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये पेपर में आ सकता है तो मुझे तो टीवी पे देखना चाहिए। देव, क्या देख रहे हो तुम? हाँ, बच्चा है ना तुम्हारी तरफ, प्यारा सा बच्चा है। जय देखो तो, ये बच्चा कुछ कुछ तुमसे मिलता है। स्वीट। ओह शिट, क्या हुआ? ये तो ठाकुर दिग्विजय सिंह का बेटा है। देखो तो। अरे इन्होंने तो ऐड दिया है। वो कह रहे हैं कि 20 सितंबर को होली एंजल हॉस्पिटल में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से एक उनका बेटा है, और कहा है कि उनके माँ बाप उन्हें यहाँ लेकर आए। बेचारे परेशान होंगे ना। तो हमें कब चलना है? हमें क्यों जाना है वहाँ? हम देव को कहीं नहीं ले जाएंगे। मैं भी देखो, उस दिन कौन कौन सी महान हस्तियाँ पैदा हुई थी। देखो अमृता, हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर मेरा डर सच है तो तुम्हें नहीं लगता कि हम ठाकुर परिवार के साथ कोई नाइंसाफी कर रहे हैं? और हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हम देव को कहीं नहीं ले जाएंगे, ओके? तो अमृता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं देव को नहीं चाहता? अगर हमें यकीन है कि देव हमारा ही बेटा है तो वहाँ जाने से डर कैसा? मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है जय, और इस टॉपिक पर और डिस्कशन नहीं होगी। देखो अमृता, कुछ देर पहले तुमने ही कहा था कि ये बच्चा कुछ कुछ मेरे जैसा दिखता है, कहा कि नहीं? जय, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? हम देव को कहीं नहीं ले जाएंगे, ओके? देखो अमृता, मैं कोई देव का दुश्मन नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। तो फिर आप मेरा जीना क्यों मुश्किल कर रहे हो? खा लो। नहीं चाहिए। देव, तंग मत करो। क्या हो गया तुम्हें आज क्यों नहीं ठीक से खा रहे हो? भूख नहीं है मामी।
आपकी बातों से पेट भर गया, अब और नहीं चाहिए। मामा के लिए एक मामा से प्यार नहीं करते तुम? एक मैं आंख बंद कर दूं। तो क्या होगा? क्या हो गया है तुम्हें देव? कुछ और दो ना मामी। मामा के पास एक आइडिया है। देव पुडिंग खाएगा ना? हाँ, अब आई ना लाइन पर, जल्दी लेकर आओ। देखो मम्मी क्या लाई तुम्हारे लिए, पुडिंग। स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल चीजें। थोड़ा काजू किशमिश और डाला करो ना। ये तो तुम्हारा पसंदीदा है ना? गुड बॉय। जय, देखा कैसे गपागप खा रहा है? भाई बड़े लोगों की बड़ी बातें। जब हम छोटे हुआ करते थे तो मम्मी दाल चावल बनाकर मुंह में ठूस दिया करती थी, जिद करने का मौका ही नहीं मिलता था। और इन्हें देखिए कैसे शौक से पुडिंग खा रहा है। काफी एक्सपेंसिव टेस्ट है इनका, जैसे ये कोई नवाब या ठाकुर के बेटे हों। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। नवाब ठाकुर। ये तो अपने अपने किस्मत की बात है। किसी को दाल चावल मिलता है तो किसी को पुडिंग मिल रही है। हेलो डॉक्टर। ओह हेलो मिस्टर आनंद, कैसे आप? अच्छा हूँ। अच्छे? तो फिर आप मेरे पास क्यों आए? मजाक कर रहा हूँ मैं, बैठिए बैठिए आप। चाहिए? डॉक्टर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ, पूछिए। ये डीएनए टेस्ट, इससे क्या सचमुच पता चलता है कि बच्चे का बाप कौन है? डेफिनेटली। डीएनए टेस्ट में बच्चे के सैंपल्स और बाप के सैंपल्स को मैच किए जाते हैं, जिससे ये कंफर्म किया जा सकता है कि बच्चा उसी आदमी का है या नहीं। बहुत से क्रिमिनल केसेस भी डीएनए की मदद से सॉल्व हुए हैं। यहाँ तक कि बहुत से अनवेड मर्डर्स अदालत में डीएनए के सहारे अपना हक जीते हैं। लेकिन आप ये सब क्यों जानना चाहते हैं? बात अदालत तक जा सकती है? ऑफ कोर्स, अदालत डीएनए की वैलिडिटी को मानती है, क्योंकि साइंटिफिकली ये सबसे पक्का और प्रिसाइज पेरेंटहुड टेस्ट है। लेकिन आपको अदालत से क्या डरना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मिस्टर जय, मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं और आपका दोस्त भी हूं, इसीलिए कह सकता हूं कि मिसेस आनंद बहुत अच्छी औरत है। आप कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे? क्या डॉक्टर साहब, आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि मैं किसी दूसरी औरत के साथ बच्चा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप डीएनए के बारे में बार बार क्यों पूछते हैं? वो हाँ, हमारी बाई है ना, सत्या बाई। हाँ, उसके लिए। क्या? ओह नो, पुअर लेडी, इज शी प्रेग्नेंट? नो 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 नो, उसको जानना है कि उसका बाप ही उसका असली बाप है कि नहीं। ओह, लेकिन क्यों? बस ऐसे ही। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूं। सी यू। इनके घर में तो नौकर भी पागल है। मैंने कुछ नहीं चुराया, मैं कसम खाता हूं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे। जय, उठो उठो। क्या हो गया है? तुमने मुझे डरा दिया। डरा रहा हूं? मैं तो खुद डरा हुआ हूं। देखो देखो, मेरा दिल कैसे जोर जोर से धड़क रहा है। किसी और मौके पर मैंने सोचा होता तुम रोमांटिक बातें कर रहे हो। क्या हो गया? तुम चीख क्यों रहे थे? वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ओके, सो जाओ। अमृता, अगर हम देव का डीएनए टेस्ट करवाएं तो? क्या? अब ये भूत कहां से सवार हो गया? अमृता, आज मैं एक डॉक्टर से मिला। उसने कहा कि डीएनए टेस्ट ही एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता चलता है कि बच्चे का बाप सचमुच कौन है। कम से कम मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि देव मेरा ही बेटा है। तुम्हारी स्टूपिड तसल्ली के लिए मैं देव को इस तकलीफ से गुजरने नहीं दूंगी। 10-10 डॉक्टर 10-10 इंजेक्शन उसमें चुभा रहे हो, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, समझे? ओफो अमृता, कल को ठाकुर साहब पुलिस को ले आए और ये पूछे कि सबूत क्या है कि देव हमारा ही बेटा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? जय, तुम हर चीज को इतना ड्रामेटिक क्यों बनाते हो? एक न्यूज आर्टिकल क्या पढ़ा तो मानो घर में तूफान आ गया हो। वो न्यूज़पेपर वाले भी भूल गए होंगे कि उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था और तुम वो कि बेटे के पीछे ही पड़ गए हो।
मेरी बात मानो, ठाकुर साहब को उनका बेटा मिल गया होगा और वो खुश भी होंगे। अब हमें भी खुश रहने दो, ओके? मैं तो अपने मन की शांति के लिए कह रहा था। और मैं कह रही हूँ तुम शांत हो जाओ इस घर की शांति के लिए, ओके? सो जाओ। अमृता, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? ठाकुर दिग्विजय के यहाँ से फोन आया था। क्या? क्यों? वो कह रहे थे कि 9 बच्चों में से 8 बच्चों की टेस्ट हो गई है और उनके रिपोर्ट्स मैच नहीं करते। उनका मानना है कि देवी उनका बेटा है, हमारा नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। सारे बच्चों की जांच हो जाने के बाद ऑब्वियसली देवी वो बच्चा था जो। लेकिन मुझे मेरा देव चाहिए, मैं ये कुछ नहीं करने वाली। वो कह रहे थे कि देव को लौटाकर उनके बच्चे ले जाए। मैं नहीं करूंगी ये सब। अमृता चुप हो जाओ तुम। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ साबित हो जाने के बाद हम उन्हें यही कह सकते हैं कि हम देव को चाहते हैं और हमारी नजरों में देव ही हमारा बेटा है। अमृता मत रो, कल हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, ओके? प्रणाम, मैं ठाकुर साहब का मुंशी हूँ। क्या आप ही श्री जयानंद हैं? जी। अच्छा, ठाकुर साहब अभी आ रहे हैं और ये हमारे छोटे ठाकुर हैं ना। आइए आइए आइए, बैठे बैठे। नमस्कार। बैठिए बैठिए बैठिए। हम हैं ठाकुर दिग्विजय सिंह राठौर और हम ही हैं जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या यही है हमारे पुत्र हैं? क्यों बुढ़े, मेरा बाप बनना चाह रहे हो? हम इसके बारे में ही आपसे बात करने आए हैं। कहिए। देखिए ठाकुर साहब, हमें ये नहीं मालूम कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारी आपसे विनती है कि हमसे हमारा ये बेटा मत छीनिए। जरा छीन के तो दिखा ठाकुर। हम आपसे आपका बेटा छीन कहाँ रहे हैं? हम तो आपका असली बेटा आपको दे रहे हैं। ये असली बेटा कौन है? छोड़ूंगा नहीं उसको। ठाकुर साहब, हम नहीं जानते कि आपका बेटा कौन है और हमारा बेटा कौन है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि देव हमारे पास रहे। ये तो मुमकिन नहीं है और हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। मुंशी जी मालिक। वो सुशांत को ले आओ। बहुत अच्छा। ठाकुराइन, ठाकुर साहब ने सुशांत को बुलवाया है। मुंशी जी मालिक। सुशांत को नीचे छोड़ दिया जाए। जी मालिक। देखा, ऐसा मैं इसके साथ 1 साल से कर रहा हूँ। मेरे साथ कितने साल करने का इरादा है? और हर बार ये बच्चा किताब उठाता है। इसका मतलब है ये किसी राजपूत की निशानी नहीं है। अगर इसकी रगों में किसी राजपूत खानदान का खून दौड़ रहा होता तो ये सोने या तलवार को उठाता। इसका मतलब है ये किसी फटीचर टीचर की औलाद है। मुंह संभाल के बात कर, फटीचर होगा तू। आप लोग देख रहे हैं कि मेरी उम्र और तबीयत कितनी नाजुक हालत में है। अब मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी था कि हमारे वंश को जो आगे बढ़ाएगा, जो ये सब कुछ प्राप्त करेगा, वो हमारे खानदान का ही हो। लेकिन इस बच्चे के लक्षण देखकर मुझे लगा कि ये राजपूती खानदान का नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने इसका डीएनए टेस्ट करवाया, जिससे पता चला कि ये हमारा बेटा है ही नहीं। उससे क्या फर्क पड़ता है? जिस बेटे को आपने पाला पोसा वो आपका। मेरे जीवन के दिन अब गिने चुने से हैं। आपको मालूम है कि मेरे बेटे को मेरे जाने के बाद क्या कुछ मिलने वाला है? ये हवेली, हमारे पुरखों की जमीनें, सोना चांदी, घोड़े गाड़ियां, सब कुछ। और हम चाहते हैं कि इन सब को संभालने वाला वही हो जो हमारे वंश का हो। इतना सारा माल है तो फिर बाप बदला जा सकता है।
मैं आप ही का बेटा हूँ। मगर ठाकुर साहब, हमने देव को 1.5 साल तक पाला, उसका क्या? अरे जा ना, forget it। उसकी कीमत हम दे देंगे, लेकिन इस उम्र में, इस हालत में एक इंसान से आप उसकी आखिरी उम्मीद नहीं छीन सकते। अरे ये मौका मैं हाथ से थोड़े ही जाने दूंगा। हाँ? लेकिन मुंशी जी मालिक। देव को नीचे रख दो। अब हमें ये देखना है कि ये हमारे राजपूती खानदान के लोगों जैसा है कि नहीं। देव चलो, तुम्हें क्या पसंद है उठाओ। सोना उठाऊंगा, सारी दौलत मेरी हो जाएगी, जिंदगी भर ऐश करूंगा। हा हा। मुझे और कुछ नहीं कहना है, आप लोग कुछ समझदार हैं। मुंशी देव को मेरे पास ले आओ। बहुत अच्छी। छोटे ठाकुर, अरे मेरा बेटा, मेरा पापा। ये लीजिए आप अपने बेटे को और यहाँ से चली जाइए, इसी में आपका भला है। लीजिए अपने बेटे को। देव, बाय बेटा। मामी, पापा, आप लोगों को तो इसी में खुश होना चाहिए कि आप मुझ जैसी हस्ती के साथ 1.5 साल गुजार चुके हैं। मुझे हमेशा से ही लगता था कि मैं कोई राजकुमार हूँ। बुढ़े के पैर तो कब्र में लटके हैं।